और बात करेंगे आज जिस तरह से चीन का पाकिस्तान पर खतरनाक प्लान तैयार है। चीन का पाकिस्तान पर यह प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या शहबाज का यार ही उसका गद्दार निकल गया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं आज जिनको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस खास पेशकश में तो पाकिस्तान जिस चीन को अपना सदाबहार और फौलादी दोस्त बताता फिरता है, अब वही चीन पाकिस्तान को बर्बाद करने की ठान चुका है। चीन के साथ पाकिस्तान को दोस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली है। ड्रैगन ने उसके साथ ऐसी चाल चली जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। शायद पाकिस्तान ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा कि चीन कभी ऐसा भी कर सकता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ साथ बड़ा खेल कर दिया है और इस काम में पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पूरी मदद की है। तो चीन की इस हरकत से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। तो चीन की खुफिया एजेंसी MSS ने पाकिस्तान के अंदर ही एक खतरनाक काउंटर तैयार कर लिया है। चीन अपनी खुफिया अड्डे के रूप में पाकिस्तान में अपनी पैठ जमा रहा है। इसमें कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर और उसके कठपुतली राजनेता बीजिंग की मदद कर रहे हैं। यानी ड्रैगन के जाल में मुनीर बुरी तरह से फंस चुके हैं और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चीन ने पाकिस्तान के लिए खतरनाक प्लान बनाया है। जो पाकिस्तान हर बात पर चीन चीन कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता है, वही ड्रैगन अब पाकिस्तान पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहा है। यानी पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। चीनी खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में बेस बनाने की योजना बना रहा है। चीन पाकिस्तान में खुफिया अड्डे के रूप में अपना पैर जमा रहा है। इस काम में पाकिस्तानी जनरल और उसके कठपुतली राजनेता बीजिंग की मदद कर रहा है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया है। यह अधिकारी कौन है, ये जानने से पहले ड्रैगन की खुफिया एजेंसी MSS के बारे में आपको बताते हैं। किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां जाहिर तौर पर गुप्त रहती हैं, लेकिन चीन की MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बड़ा रहस्यमय है। इसकी ना तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और ना कोई संपर्कों की लिस्ट और ना कोई इसका प्रवक्ता है। इसके बारे में लोगों को पता भी काफी कम है। MSS चीन की मुख्य नागरिक खुफिया जासूसी एजेंसी है। साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक के लिए MSS को जिम्मेदार बताया गया था। पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। डबल क्रॉस के चक्कर में मुनीर इस बार ड्रैगन की चाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रजा की माने तो चीन पाकिस्तान के अंदर अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए कराची में एक बेस तैयार करने जा रहा है। इस बेस पर पूरी तरह से चीन की खुफिया एजेंसी MSS का कंट्रोल होगा। चीन इसमें पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को भर्ती करेगा। चीन का मकसद ग्वादर बंदरगाह को कंट्रोल करने और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC में अपना निवेश सुरक्षित करना है। पाकिस्तान की सेना की ओर से PLA को अनुमति नहीं देने के बाद चीन ने यह खतरनाक प्लान तैयार किया है। चीन ना तो पाकिस्तान में अपनी सेना भेजेगा, बल्कि ड्रैगन अब पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी को
इस काम में लगा दिया है, यानी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ड्रैगन के इशारे पर नाचेगी। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे सिवाज सर कि आखिर चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चीन का प्लान है पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेना? हाँ, देखो गीतू, सच्चाई यह है कि चीन का काम पाकिस्तान नहीं, जहां पर भी चीन गया है उसने बेसिकली उस देश को डेब्ट ट्रैप में डाल दिया। और आप जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है जो कि $3 ट्रिलियन का था, और उसके अंदर जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब ज़्यादातर देश जो हैं जहां पर भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उन सबको समझ आ गई कि चीन का मकसद वहां डेवलपर नहीं था मगर उनको डेब्ट ट्रैप में डालना। आप मलेशिया देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, मालदीव देखें और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज बहुत हैं, यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली जैसी उन्होंने बंद कर दिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो बहुत कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि हम डेब्ट ट्रैप में आएंगे। उन्होंने या तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कम कर दिया या बिल्कुल खत्म कर दिया। अब अगर आप देखें जहां पर भी चीन गया है वो वहां पर उसको अपना कुछ न कुछ फायदा दिया है। अगर श्रीलंका की बात करें तो इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट जो है 99 ईयर्स के लिए ले लिया। और जब श्रीलंका का फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जब वो $4 बिलियन चाहिए थे, नहीं तो वो डिफॉल्ट करता, तो उस समय उसने मना कर दिया और भारत ही आ गया है। तो अब जब पाकिस्तान की बात आती तो पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है। वो कह रहा है कि ये जो चाइना पाकिस्तान है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इसमें चीन ने $62 बिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च किया है। उसके अंदर उसने काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए हैं, रोड, रेल और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंट ग्वादार पोर्ट को एक प्रकार से बहुत नेवल पोर्ट की तरह बनाया है। मगर सच्चाई ये है कि अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की, स्पेशली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे हमले कर लिए है, जो प्रोजेक्ट हैं बलूचिस्तान में या ग्वादर पोर्ट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी प्रकार जो गिलगिट बाल्टिस्तान से है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अभी तक तो पाकिस्तान लूटता था, अभी किसी तरीके से चीन भी लूटेगा, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर। तो अब बलूचिस्तान का जो पोर्ट बनाया है वो पोर्ट इतना वाइबल है नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी 3-4 साल से जो 10 से 20% ही शिप आई हैं, वो कहते हैं कि क्या वो सस्टेनेबल है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको लगता है कि इसके साथ उनको कराची पोर्ट भी चाहिए। और इसीलिए जो आपने इशारा किया जो MSS की तरफ कि क्या पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट भी लेने की कोशिश करेगा चीन, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि कराची के ग्वादार के साथ वो कराची पोर्ट में भी अपना दबदबा बनाए, जिससे वो एक प्रकार रेवेन्यू जनरेट कर पाए। ये सच्चाई है, क्योंकि जो भी जितना भी डेट है चीन पाकिस्तान का, उसमें से 30% जो डेट है वो चीन के पास है। क्योंकि चीन अभी अगर आज पाकिस्तान का कोई $124 बिलियन का कर्जा है तो उसका काफी हिस्सा जो है वो चीन का है, और चीन को ये पैसे तो दे नहीं पाएंगे, और इसलिए वो इसके यानी चीन दूसरे तरीके से वसूली करने का प्लान बना रहा है। देवनाथ सर, क्या वाकई अब ये माना जाए कि पाकिस्तान की लगाम चीन के हाथों में जाने वाली है, यानी कुल मिलाकर जो कब्जा होगा वो चीन का होगा और दबदबा भी चीन का ही होगा? देखिए जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो था वो शुरुआती दिनों से ही चीन के पास रहा। 1962 की लड़ाई के बाद ही पाकिस्तान को यकीन हो गया कि अगर हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि चीन से हार रहा है, तो पाकिस्तान ने 1965 में हमारे ऊपर हमला कर दिया। 1971 में भी उन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसाए। ये तो हमारी देश की फौज ने बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इन सब में चीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज आप पाकिस्तान की आर्मी देख लीजिए, नेवी देख लीजिए, एयरफोर्स देख लीजिए, वो पूरी तरह से चीनी हथियारों से लैस है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में आप देख लीजिए, J-15 लड़ाकू जहाज आज उनका सबसे लेटेस्ट फाइटर विमान है, चीन ने दिया है। चीन उनको बनाने में मदद कर रहा है। इसके पहले भी शुरुआती दिनों में, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, चीन ने उनको AQ-5 और A-6 अटैक
हवाई जहाज दिए थे, जो कि रशियन मिग 21 की कॉपी थी। अब चीन ने अपनी चालबाजियों को बढ़ाते हुए पाकिस्तान को एक ऐसा न्योता दिया है कि चीन पाकिस्तान को चीन में निर्मित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान J-35 देगा। अब चीन को मालूम है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो J-35 के अगर 2 स्क्वाड्रन रेस करने हैं, एक स्क्वाड्रन रेस करने में करीबन 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो 2 स्क्वाड्रन का मतलब है कि 60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के पास है नहीं। चीन ने क्या करना है? चीन ने सिर्फ इतना ही करना है कि पाकिस्तान में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में घुस जाना है, और बाद में जब पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स का पैसा नहीं चुका पाएगा तो चीन ने 99 इयर्स की लीज पर इन प्रोजेक्ट्स को गपचिया लेना है। ऐसा चीन पाकिस्तान में भी कर चुका है, बांग्लादेश में भी कर चुका है। एक और चीज हमें देखना पड़ेगा, चीन क्या करता है पाकिस्तान के साथ। देखिए, जब से FATF लगा है तब से पाकिस्तान को कोई लोन देने के लिए राजी नहीं है। ना वर्ल्ड बैंक, ना IMF, ना एशिया डेवलपमेंट बैंक, कोई पाकिस्तान को पैसे नहीं देता। और तो और पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके पहले थोड़ा UAE, कतार, सऊदी जलता था तो वहां पर उनको मिल जाता था कुछ। अब वो रास्ता भी सूख गया है, क्योंकि उन देशों को भी पता है कि पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता इस लोन बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर कभी चला ही नहीं है, आतंकवाद को ज्यादा सपोर्ट किया है। मोहसिन रजा खान साहब, आपसे समझना चाहेंगे आखिर पाकिस्तान के हालात अगर इस तरह से होने वाले हैं, आप ये देखिए ना, चीन अगर कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान का अपना बचेगा क्या, और अगर चीन कब्जा ना करे तो इस बात पर हम कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि इतना कर्ज जो चीन से भी लिया गया है उसे कैसे चुकाएगा पाकिस्तान? देखें, पूरी तरीके से चीन को और पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। आप लोग मफरूजों पे बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे। चीन दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर है जो कि अपने एक्सपेंशनिज्म पे यकीन नहीं रखती, और उसने आज तक किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया। दूसरी बात है कि पाकिस्तान चीन का हमसाया मुल्क है, और लेकिन खान साहब ये देखिए ना, भारत की सीमा के अंदर अगर चीन घुसना चाहता है, उसके हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, तो धीरे धीरे तो कब्जा होगा ना, एकदम से तो भारत या पाकिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकता। कोशिश तो हमेशा करता रहा है चीन, आप कैसे कह सकते हैं कि चीन ने कभी कब्जा नहीं किया है? नहीं, चीन ने इंडिया से अपनी जमीन वापस ली है, और इंडिया को ये जरूरत नहीं हुई कि उसका मुकाबला कर सके, उन्होंने खामोशी से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया वालों ने चीन की जमीन ली हुई थी जिसे वो वापस ले रहा था। हजारों मील रकबा चीन के हवाले कर दिया खामोशी से, और इसमें बीजेपी और मोदी साहब बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपको ये पता होना चाहिए कि चीन के और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत गहरे हैं, और चीन ने अभी सर चीन पर भरोसा मत करिए, जिसके रिश्ते गहरे होते हैं वो उसी को सबसे ज्यादा ठगता है, ये तो पता होगा आपको। अभी तक तो उसने पाकिस्तान से कुछ भी नहीं ठगा, बल्कि पाकिस्तान की भरपूर मदद की है जी। वो पाकिस्तान की उसने दफाई मैदान में मदद की है। जैसे आप ये कि पहले से बता रहे थे कि पाकिस्तान को GF-70 तैयारे बनाने में उन्होंने मदद की है, और GF-70 तैयारे पाकिस्तान अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के भी बेच रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में दूसरा प्रोजेक्ट जो है JF-30 सर, अब तक मदद की है, लेकिन अब जो शुरुआत हो रही है वो है कब्जे की। अब तक तो चीन मदद करता रहा है, क्योंकि चीन की खासियत है कि पहले वो भरोसा जीतता है, उसके बाद धोखा देता है। तो आपका भरोसा मिल चुका है, पाकिस्तान का भरोसा मिल चुका है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान पूरी तरह चीन पे की मदद की जो है उसमें भरोसा करता है, क्योंकि उससे पूरा पता है कि चलिए, बेहतर ये होगा सर, भरोसा मत कीजिए। भारत और चीन के संबंधों को आप देख सकते हैं किस तरह से भारत के साथ चीन ने दगाबाजी की थी, उसको देखकर समझ सकते हैं। सिवाज सर, आपसे मैं एक्सपर्ट राय लेना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार जिस तरह से डिफेंस को कवर करते हैं और खुद मौके पर हमेशा मौजूद रहे हैं, कई लड़ाइयों में भी शामिल रहे हैं, आपको लगता है कि चीन विश्वसनीय पात्र कभी हो सकता है? बिल्कुल। देखो गीतू, उसने तो अपने सगों को नहीं छोड़ा, तो कहाँ उसका तो मकसद ये है कि जिस देश में जाता है उसके दीमक की तरह उसको खा जाता है, क्योंकि उसको डेप ट्रैप में डाल देता है। और ये भी सच्चाई है कि चीन ने जितना भी इलाका है अपने चारों तरफ से घेरा है।
इनर मंगोलिया लिया है ऊपर से, उसके बाद ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, सिंगजांग का प्रोविंस लिया वेस्ट में, इसके बाद इसने तिब्बत को हड़प लिया है, और कहीं ना कहीं भारत का जो इलाका एक्साइचिन का था 1962 में 38,000 लिया। लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं कि वो चीन का इलाका था, हमने हड़पा था सर। नहीं बिल्कुल, हाँ, थोड़ा क्लियर कर दीजिए इस बात को। हाँ बिल्कुल, सक्षम गांव वैली है, इन्होंने उसको चीन को दे दी 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। सच्चाई यह है चीन एक ऐसी पावर है कि वो धीरे धीरे दूसरों की जमीनें हड़पता है, मगर उसको कहते ना, अगर आप उसको आंखें दिखाओ तो फिर डरता भी है। और भारत की अंदर ये काबिलियत और क्षमता है कि अगर वो 2020 में अप्रैल में आया था तो भारत ने उसकी आंखों में आंखें डाके और उसको अंत में बिल्कुल वहां जाना पड़ा यथास्थिति। और डोकलाम में 2017 में, जबकि वो भूटान का इलाका था, भारत की फौज गई और वहां पर तो मैं रह चुका हूं क्योंकि उसके नजदीक ही मैंने बटालियन कमांड की थी, कि चीन को समझ आ गई कि भारत के साथ वो पंगा नहीं ले सकता। मगर अब हम लार्जर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या चीन अपने छोटे छोटे देश जो भारत की चारों तरफ है उनको डैप ट्रैप में डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। आपको हमन टोटा जो 99 ईयर लीज पे लिया हुआ है श्रीलंका का, या मालदीव के 2 पोर्ट को वो अभी मिलिट्री पोर्ट कन्वर्ट करा है, ये पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए। मुफ्त में वो कुछ चीज नहीं देता, इतना पैसा इन्होंने करोड़ों का $62 बिलियन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसने अगर इन्वेस्ट किया है तो वो ऐसे छोड़ देगा, क्योंकि ये ग्वादार पोर्ट तो उसको इतनी इन्वेस्टमेंट का जो लगाया ये पैसा आ नहीं रहा, तो वो आपका ग्वादार पोर्ट जो है वो लेगा लीज पे 99 ईयर्स, आने वाले समय में देखना। और ये कराची पोर्ट की तरफ भी बढ़ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि दोनों पोर्ट मिले तभी उसको फायदा है। और ये सच्चाई है कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएगा चीन की। और उसकी वजह यह है कि सबसे हाईएस्ट अगर आपका डेट है फ्रॉम चाइना, वो पाकिस्तान को दिया है। पैसे तो है नहीं, पूरा कैसे करेगा? जो करीब करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का जो पैसा लिया हुआ है चीन से, उसको देनी है। क्योंकि चीन की तो एक जो खसूसियत है कि जिस देश के अंदर घुस जाता है धीरे धीरे उनकी जमीन झड़प लेता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर झड़प लेता है। खत्म हो सकता है पाकिस्तान का, जी अस्तित्व खत्म हो सकता है पाकिस्तान का। और यहाँ पर पाकिस्तान अलर्ट भी नहीं है, जिस असम खान साहब की बात को सुन रहे थे। और देवनाथ सर ये भी देखिए, जो पूर्व सैन्य अधिकारी है वही यहाँ पर अपने देश के लिए खुफिया जानकारी इधर की उधर कर रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं चीन की, तो ऐसे में तो देश बर्बाद अपने आप ही हो जाएगा। गीतू जी, अगर पाकिस्तान इसी तरह से चीन के गोद में बैठता रहा तो पाकिस्तान का वही हश्र होगा जो कि दुनिया में चीन काफी दूसरे देशों का कर चुका है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। 1963 में इन्होंने 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उत्तर कश्मीर में चीन को सौंप दिया। अब जाहिर बात है चीन जो है इन सब इलाकों का इस्तेमाल करके भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि भारत का हिस्सा है, उसको फ्लैंक से थ्रेटन करेगा भविष्य में। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चीन इनका क्या मदद कर सकता है। चीन खुद इतनी बड़ी दिक्कतों में फंसा हुआ है, ताइवान पर, साउथ चाइना सी पर। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका की नेवी का किस तरह से सामना करेगा। चीन जो है अपनी सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे देता है, और चीन की जो सबमरीन्स हैं जो पुरानी हो जाती हैं, चीन के जो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां कहीं पे नहीं बेचते हैं, वो पाकिस्तान को बेच देता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो लीडर हैं वो हर साल, जैसे दुनिया भर के मुस्लिम भाई जाते हैं सऊदी में, मक्का मदीना जाते हैं, पाकिस्तान के लीडरान हर साल जाते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके विदेश मंत्री, और चीन में जाके मत्था टेक के आते हैं। क्यों मत करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर दुनिया का कोई मुल्क है जो कि पाकिस्तान को गिरने से, लड़खड़ाने से बचा सकता है, वो है चीन। 2 साल पहले की बात है, मैं गीतू जी आपको बताता हूं कि जब सीक पैक के कॉरिडोर पे चीन के इंजीनियर्स और वर्कर्स पर हमला हुआ तो चीन ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि वो 3 डिवीजन पीएलए के ट्रुप्स को डिप्लॉय करेगा सीपैक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए, ग्वादर, शिनजियांग से शुरू करके ग्वादर तक। ठीक है, लेकिन फाइनली अभी फिलहाल 300 पीएलए के जो ट्रुप हैं वो पाकिस्तान में हैं, जो कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की रेंजर्स और उनकी जो बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं
कि सी पैक प्रोजेक्ट की किस तरह से प्रोटेक्शन करें। बिल्कुल सर, ये सब रहा है, लेकिन उसके बाद भी शायद पाकिस्तान को भरोसा नहीं है, समय कम है। खान साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? क्या आप सचेत रहेंगे चीन से, या वो जो कर रहा है उसको रजामंदी अपनी दे देंगे? तो देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी सचेत नहीं है, और ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं हमारी सलाह मान लेनी चाहिए, भारत की सलाह माननी चाहिए, और अपने देश को बचाना चाहिए चीन से, क्योंकि चीन कभी किसी का सगा नहीं हुआ है।